हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है वह है व्यर्थ है पछतावा। तो टॉपिक तो बहुत अच्छा है। कभी कभी दोस्तों हम अपने किए गए कार्यों पर बहुत अधिक पछतावा करने लगते हैं, पर हमें पछतावा करने की जगह उन कार्यों से कुछ न कुछ सीखना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम पछतावा करते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे मन को दुख ही देगा। तो क्यों ना हम उससे कुछ अच्छी सी चीज़ सीख लें अपने जीवन में, कि हमें आगे कभी भी यदि कोई कार्य करना हो तो उसमें गलतियां न हो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि आज का यह टॉपिक हमें क्या कुछ नया ज्ञान देता है। पछतावा मन की वह अवस्था है जब आप स्वयं को अपराध बोध के कुएं में धकेल देते हैं। इस स्थिति से उबरना उतना ही आवश्यक है जितना पौधे को पानी देना। ऐसे में आवश्यकता होती है कि आत्मचिंतन की, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपके भीतर उठ रही अपराध बोध की लपटों को शांत कर सके, या आप स्वयं अपने मन को यह समझाएं कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए अभी यही निश्चित किया है। हो सकता है आगे चलकर कोई बेहतर अवसर मिले जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। इस विचार को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करें। इसके उपरांत आप महसूस करेंगे कि आपका मन हीन भावना से मुक्त हो गया है। तब आप स्वयं को नए काम में लगा सकते हैं जो आपने व्यर्थ के पछताए में गंवाया। अगर उस समय का सदुपयोग किसी और दिशा में पूरी कर्मठता के साथ किए होते तो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होते। पछतावे में समय गंवाना और बीती हुई बातों को बार बार याद करना अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को दांव पर लगाने के समान है। ऐसा कर आप स्वयं के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और खुद को अपनी ही नज़रों में और भी नीचे गिरा लेते हैं। आत्मसम्मान का खोना आपकी सबसे बड़ी निधि का क्षय है। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो समय है वह सार्थक कार्यों में जाए, हमारे जो विचार हैं वो सार्थक बातों में जाएं, और हम एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ें। ऐसा कर आप तो अपना जो समय है उसका सदुपयोग कहाँ कर पाते हैं, जहाँ हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। यदि इस स्थिति से बचना चाहते हैं तो आपको जीवन में आने वाले नकारात्मक परिवर्तनों को देखने का नज़रिया बदलना होगा। तभी आप इन विकट परिस्थितियों पर जीत हासिल कर पाएंगे और स्वयं के लिए एक निश्चित, शांत और आत्मसंतुष्टि वाला वातावरण तैयार कर पाएंगे। इस पछतावे नाम की बीमारी के बारे में हमें अपने साथ साथ आसपास के अन्य लोगों को भी आगाह करना होगा, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज बना सकता है। नियति ने जो निश्चित किया है वह तो होना ही है। उस पर दुख या क्षोभ में खुद को जरूरत से अधिक लिप्त कर लेना अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के समान ही है। तो पारुल हर्ष बंसल जी के द्वारा आज की यह संपादकीय बहुत ही अच्छी, कि हमें कभी भी व्यर्थ के पछतावे में अपना समय गंवाना नहीं चाहिए। जो कार्य हो गया उस पर व्यर्थ का पछतावा
व्यर्थ का समय देना कहीं से भी बुद्धिमत्ता नहीं है। हमें सदैव अपने कार्यों से, यदि कार्य किसी कारणवश गलत हो गया तो उससे सीखना है और भविष्य में एक बेहतर योजना के साथ अपने कार्यों को परिणत करना है। तो प्यारे दोस्तों, आशा है आज की ऊर्जा आप सभी को काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हम आज की ऊर्जा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।